हम बात करेंगे जेएम सोल्यूशन फंड के बारे में। एनएफओ का जो इशू है 10 अगस्त 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 22 अगस्त 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। जो भी इन्वेस्टर जो एनएफओ पर इन्वेस्ट करते हैं उनको एनएवी जो एप्लीकेबल रहेगी पर यूनिट वो 10 रुपए एनएवी एप्लीकेबल होगी। तो जैसे कि आपको पता है लास्ट मंथ से जुलाई से ही काफी एनएफओ जो एएमसी मार्केट में लाए हैं, तो उसके पीछे का कारण भी आपको पता है। 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक है जो सेबी की तरफ से एएमसीएस पर बैन लगाया गया था कि न्यू एनएफओ भी मार्केट में नहीं आ सकते कुछ रूल अपडेशन के चलते हुए। तो जैसे ही सेबी की तरफ से बैन हटाया गया, काफी एएमसीएस जो मार्केट में अपने एनएफओ लाई हुए और बहुत से एनएफओ जो मार्केट में अभी आने हैं उनकी लिस्ट है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और एनएफओ के बारे में जानने के लिए, उनकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर हम हर एक एनएफओ फंड के बारे में आपको उनका रिव्यू देते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि आपके निवेश के लिए फंड सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स के बारे में। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स क्या होते हैं जिससे आपको फंड के बारे में समझने में आसानी होगी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो है एक डेट टाइप फंड होते हैं। डेट फंड्स के बारे में आपको पता होगा कि डेट फंड्स हैं जो बॉन्ड्स कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में जो है 1 साल से लेके 3 साल तक की जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स को में निवेश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो कोई बॉन्ड है उसकी जो मेच्योरिटी है 1 साल से लेके 3 साल तक की है और उन सिक्योरिटीज में, उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो है अपने पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही आदित्य बिरला सन लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का भी एनएफओ ओपन हुआ है, उसके ऊपर भी हमने अपना रिव्यू चैनल पर दिया हुआ है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स क्या होते हैं? 5 साल से ज्यादा की जिनके टेन्योर होता है, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का, जिन सिक्योरिटीज का, वो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं। जो 5 साल से ज्यादा के टेन्योर पीरियड के इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं 1 से लेके 3 साल तक के जो टेन्योर होता है सिक्योरिटीज का, उन सिक्योरिटीज में है जो निवेश करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में, डेट फंड्स में कंपेयरिंग टू इक्विटी फंड्स रिस्क जो है कम रहता है, बट यहाँ पर भी थोड़े से रिस्क हैं जो अटैच रहते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स हैव ए लोअर इंटरेस्ट रेट रिस्क एज कंपेयर टू एन इंटरमीडिएट और ए लॉन्ग टर्म fund. This allows them to hold together in adverse market condition. The point to note is that investor can lose the principal amount of their investment with the short term fund. तो इशू है 10 अगस्त 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 22 अगस्त 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे शालिनी तिब्रेवाल जी और गुरविंदर सिंह वासन जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, द स्कीम सीक्स टू जनरेट स्टेबल रिटर्न्स विद ए लोअर रिस्क स्ट्रेटजी व्हाइल मेंटेनिंग लिक्विडिटी थ्रू ए पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो स्टेबल रिटर्न्स जनरेट करना है एक लो रिस्क स्ट्रेटजी के साथ, जबकि मेंटेन करके लिक्विडिटी से मेंटेन करके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके लिक्विडिटी को मेंटेन रखते हुए स्टेबल रिटर्न जनरेट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, किसी भी टाइप की गारंटी एश्योरिटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। स्कीम में जो एक्सिट लोड रहेगा नील रहेगा, किसी भी टाइप का आपको एग्जिट लोड देने के लिए नहीं है। और एक्सपेंस रेशियो भी एमसी की तरफ से डिफाइन नहीं किया गया कि कितना एक्सपेंस रेशियो जो फंड में रहेगा। तो एक्सपेंस रेशियो भी डेट फंड्स में कंपेयरिंग टू इक्विटी फंड्स कम ही रहता है। स्कीम में जो रिस्क है लो टू मॉडरेट रिस्क स्कीम में रिस्क है। ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के रिटर्न्स के बारे में जो अनदर एमसीएस के फंड लिस्टेड है मार्केट में, बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड 3% की रिटर्न्स जो है 1 ईयर में डिलीवर की हैं। आईडीबीआई शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड 11.47% की रिटर्न्स 1 ईयर में डिलीवर की और वहीं सुंदरम शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ने 10.48% की रिटर्न्स 1 ईयर में डिलीवर की हैं। तो रिटर्न्स काफी अच्छी हैं 1 ईयर कंपेयर में। तो देखिए, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, लो रिस्क प्रेफर करते हैं और आप चाहते हैं कि रिटर्न्स थोड़ी ठीक ठीक मिले बट रिस्क भी हमारा कम रहे, ज्यादा रिस्क आपके में कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप डेट फंड्स के जरिए जो है निवेश कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रिस्क कम मिलेगा और जो रिटर्न स्टेबल रहेंगी, वोलेटिलिटी भी काफी कम रहती है यहाँ पर कि जैसे कि इक्विटी फंड्स में होता है मार्केट डाउन हुई तो आपकी एनएवी भी जो है 2-3% डाउन हो गई, तो ऐसा नहीं रहता। वोलेटिलिटी कम रहती है, लिक्विडिटी रहती है, कभी भी आप अपने इंट्रेस्ट को रिडीम कर सकते हैं, किसी भी टाइप का एक्सिट लोड इस फंड में नहीं रहेगा। तो अगर भी हम बात करें कि आपको फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि और भी फंड्स एएमसीएस के फंड्स हैं जो इसी कैटेगरी के फंड्स मार्केट में लिस्टेड हैं, तो आप एक बार उनको भी चेक कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास
उसकी पास ट्रैक है, जो हमें पता है कि कैसा फंडिंग परफॉर्मेंस की है क्राइसिस के ड्यूरिंग, और भी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाती है फंड्स के बारे में। तो फिर भी अगर आप मन बना चुके हैं कि जेम्स और डोनेशन फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लीजिए। और स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। बात करूँ यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।